रामानंद महान संत थे। उनकी वाणी में जादू था। भक्ति में सराबोर रामानंद ने ईश्वर भक्ति को सभी दुखों का निदान एवं सुखमय जीवन यापन का सबसे अच्छा मार्ग बताया है। लगभग 112 वर्ष की आयु में 1412 ईस्वी में रामानंद का निधन हो गया। संत रामानंद राम के अनन्य भक्त और भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, आज हम कबीर और उनके गुरु रामानंद का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना। मित्रों, तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण धनी निर्धन सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा खून पानी का प्रयोग हुआ है। भूख प्यास सर्दी गर्मी नींद सभी की जरूरतें एक जैसी हैं। सूरज प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है। हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो फिर मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच धनी निर्धन छुआछूत का भेदभाव क्यों है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिनके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। वे एक महान संत व समाज सुधारक थे। माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया था। इनका विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ। इनके 2 संतानें थीं, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर ने अपने पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का काम में हाथ बटाना शुरू किया। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण कबीर रामानंद के शिष्य बन गए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकीय या शास्त्रीय नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया, जो साधना से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। जो भी ज्ञानी विद्वान उनके संपर्क में आते, उनसे वे कहा करते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। सैकड़ों पोथियां पुस्तकें पढ़ने के बजाय वे प्रेम के 2.5 अक्षर की समझ को अधिक महत्व देते थे। कबीर बाह्य आडंबर और पाखंड को नहीं मानते थे। मौलवियों और पंडितों के कर्म कांड में उनका विश्वास नहीं था। मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिरों में माला जपना, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना, रोजा या उपवास रखना आदि को कबीर आडंबर समझते थे। कबीर सादगी से रहना, सादा भोजन करना पसंद करते थे। बनावट उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। अपने आसपास के समाज को वे आडंबरों से मुक्त बनाना चाहते थे। साधु संतों के साथ कबीर इधर उधर घूमने जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानों की बोलियों के शब्द आ गए हैं। कबीर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे। कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते, उपदेश देते थे। जगह जगह पर उदाहरण देकर अपनी बातों को लोगों के अंतर्मन तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कबीर की वाणी को साखी, शबद और रमैनी 3 रूपों में लिखा गया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान
भगवान से भी बढ़कर है। एक स्थान पर उन्होंने गुरु को कुम्हार बताया है, जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को ठोक पीट कर सुघड़ पात्र में बदल देता है। सज्जनों, साधु संतों की संगति उन्हें अच्छी लगती थी। यद्यपि कबीर की निंदा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन कबीर निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी समझते थे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। उस समय लोगों के बीच में ऐसी धारणा फैली हुई थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। इसलिए कबीर अपनी मृत्यु निकट जानकर काशी से मगहर चले गए और समाज में फैली हुई इस धारणा को तोड़ा। 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कबीर सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। वे कटु सत्य भी कहने में नहीं हिचकते थे। उनकी वाणी आज के भेदभाव भरे समाज में मानवीय एकता का रास्ता दिखाने में सक्षम है। कबीर के गुरु संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम पुण्यदमन था। इनके माता पिता धार्मिक विचारों और संस्कारों के थे, इसलिए रामानंद के विचारों पर भी माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे पूजा पाठ में रुचि लेने लगे थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। रामानंद प्रखर बुद्धि के बालक थे, अतः धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें काशी भेजा गया। वहीं दक्षिण भारत से आए गुरु राघवानंद से उनकी भेंट हुई। राघवानंद वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते थे। उस समय वैष्णव संप्रदाय में अनेक रूढ़ियां थी। लोगों में जाति पाति का भेदभाव था। पूजा उपासना में कर्म कांड का जोर हो चला था। रामानंद को यह सब अच्छा नहीं लगता था। गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके रामानंद देश भ्रमण को निकल गए और उन्होंने समाज में फैली जाति धर्म संप्रदाय आदि की विषमता को जाना और उसे तोड़ने का मन बना लिया। देश भ्रमण के बाद जब रामानंद आश्रम में वापस आए तो गुरु राघवानंद ने उनसे कहा कि तुमने दूसरी जाति के लोगों के साथ भोजन किया है, इसलिए तुम हमारे आश्रम में नहीं रह सकते। रामानंद को गुरु के इस व्यवहार से आघात पहुंचा और उन्होंने अपने गुरु का आश्रम त्याग दिया। रामानंद के मन में समाज में फैली ऊंच नीच छुआछूत जाति पाति की भावना को दूर करने का दृढ़ संकल्प था। उनका विचार था कि यदि समाज में इस तरह की भावनाएं रहीं तो सामाजिक विकास नहीं हो सकता। उन्होंने एक नए मार्ग और नए दर्शन की शुरुआत की, जिसे भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। उन्होंने इस मार्ग को अधिक उदार और समतामूलक बनाया और भक्ति के द्वार धनी निर्धन नारी पुरुष सबके लिए खोल दिए। धीरे धीरे भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बौद्ध धर्म के आंदोलन से बढ़कर बताया। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें अनंतानंद, कबीर, पीपा, भावानंद, रविदास, नरहरि, पद्मावती, धन्ना, सुरसुर आदि शामिल हैं। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु उन्होंने अपने उपदेश व विचारों को जनभाषा हिंदी में प्रसारित कराया। उनका मानना था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। रामानंद महान संत थे। उनकी वाणी में जादू था। भक्ति में सराबोर रामानंद ने ईश्वर भक्ति को सभी दुखों का निदान एवं सुखमय जीवन यापन का सबसे अच्छा मार्ग बताया। लगभग 112 वर्ष की आयु में 1412 ईस्वी में रामानंद का निधन हो गया। संत रामानंद राम के अनन्य भक्त और भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में सदैव
स्मरण किए जाते रहेंगे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।